स्वागत है एक बार फिर आपका अनग अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो अपन वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो हिंदी का और इंग्लिश के अलग अलग वीडियोज आएंगे, तो आपको पूरे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं पे क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग होगी वो तीनों तरीके की होगी, 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका लेक्चर जो आज डिस्कस हुआ था वीक 2 का, अगस्त वीक 2024 वीक 2 का, उसी के टॉपिक्स के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको पहले वीडियो देख लें उसकी प्लेलिस्ट से। अदरवाइज़ मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चीज़ें शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन एक्शन में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, इन क्वेश्चंस का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उस वीडियो को देखना चाहिए, उसके बाद इस स्लाइड को आप पॉज करें, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें। 7 मिनट में इन 5 क्वेश्चन के आंसर लिखे होने चाहिए। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम इनका 7 मिनट है, मुझे लगता है 7 मिनट के अंदर ये आंसर हो जाने चाहिए, तभी आप एक्चुअल एग्जाम वाला प्रेशर फील करके इस क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और देखिए, आप फुल टाइम लेके अगर करेंगे तो आप आंसर तो कर लेंगे, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे, आंसर तो कर लोगे, लेकिन वो एग्जाम वाला स्ट्रेस नहीं फील कर पाओगे। तो आपके माइंड को उसी तरीके से ट्रेन कीजिए कि आप उसी तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, तो 7 मिनट में आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका 15 शब्द में, काकोरी ट्रेन एक्शन में शहीद हुए किन्हीं 4 क्रांतिकारियों के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नाम बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात भूमिगत नेतृत्व संभालने वाले प्रमुख नेताओं का उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका स्पष्ट करें। यानी आप क्वेश्चन को देखो, आपको क्या करना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की तो गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद जो भूमिगत नेतृत्व संभालने वाले प्रमुख नेता थे, ठीक है, यहाँ तक का तो आपको पता है, उनका उल्लेख करना है, यानी नेता कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी ये स्पष्ट करें। यानी क्वेश्चन ये इतना सा है, उल्लेख करें और भूमिका स्पष्ट करें। मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या पूछा है। आप अगर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन भर के आ जाओगे या गांधी जी को भर के आ जाओगे तो नंबर मिलेंगे 0। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जो नेता भूमिगत अंडरग्राउंड होकर इन चीज़ों को संभाल रहे थे, ठीक है, भूमिगत होकर नेतृत्व संभाल रहे थे, उन नेताओं का उल्लेख करो और उनका जो रोल क्या था किसमें, इस आंदोलन में, वो स्पष्ट करो। और ये कितने शब्दों में स्पष्ट करना है, 50 शब्दों में, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसका आंसर देखना आपको अच्छा लगेगा कि एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आईएलओ यानी आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में इस रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में भारत में युवा बेरोजगारी की चुनौती पर टिप्पणी करें। यानी आपको अपने हिसाब से बेरोजगारी की चुनौती नहीं बतानी, इस रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में करनी है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट के सारे डिस्कशन आप उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में युवाओं द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों जैसे पेपर लीक, छात्र आत्महत्या, बेरोजगारी का विश्लेषण करें और उनके, पहले तो ये समस्याओं का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, फिर उनका समाधान सुझाए गए समाधान हेतु सुझाए गए तात्कालिक कदमों पर चर्चा करें। उनके लिए क्या तात्कालिक कदम करने चाहिए, उन पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप अभी स्क्रीन को पॉज करें, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, 7 मिनट बाद अपन वापस मिलेंगे और आगे जिसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है आपने सॉल्यूशन लिख लिया होगा, तो सॉरी, अब इसको आप मैच करिए अपने जो आपने आंसर लिखा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन में शहीद हुए किन्हीं 4 क्रांतिकारियों के नाम, आपको आंसर कैसा लिखना चाहिए, ये एग्जैक्ट मॉडल आंसर है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन में शहीद हुए 4 क्रांतिकारी थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह। 15 शब्द होंगे, ये आप काउंट कर लेना भले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार जो 2024 में शुरू किए गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, उसमें प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात भूमिगत नेतृत्व संभालने वाले प्रमुख नेताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आप आंसर देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे कि गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने, उषा मेहता भी आप लिख सकते हैं, भूमिगत रहकर किया। अब इसने पूछा है ना कि इनका आपको क्या बताना है कि उनकी भूमिका बताइए, तब यहाँ भूमिका स्पष्ट करिए। इन्होंने गुप्त रूप से आंदोलन का संचालन, समन्वय
और संचार जैसे उषा मेहता द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन का चलाना जारी रखा, जिससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष निरंतर चलता रहा। ये रोल है इनका। अदरवाइज क्या हो रहा था, गांधी जी वगैरह जो सीनियर लीडरशिप थी वो तो गिरफ्तार हो गई, तो इन्होंने क्या भूमिका अदा करी कि वो जो है इसको कैसे अंडरग्राउंड रह के इस मूवमेंट को चलाते रहे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो संघर्ष था वो कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आईएलओ की रिपोर्ट के संदर्भ में भारत में युवा बेरोजगारी की चुनौती पर टिप्पणी करें। तो ये आपकी टिप्पणी क्या है इसमें कि आईएलओ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार 83% बेरोजगार युवा है, यानी जो जितने भी भारत में बेरोजगार हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि जो जितने भारत में बेरोजगार हैं उनमें से 83% क्या हैं, यंग है, युवा है, और जो एक बड़ी चुनौती है। और 2030 तक 9 करोड़ गैर कृषि नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। और ये स्थिति जो क्या है युवाओं के भविष्य के लिए चिंताजनक है, बल्कि रोजगार सृजन में विफलता से युवाओं के अंदर उदासीनता और कुठाराघात हो रहा है। ठीक है, ये इस स्लाइड का जो मोटो था, मतलब आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि भारत में युवाओं द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी, पेपर लीक, छात्र आत्महत्या, बेरोजगारी, उदाहरण दिए हैं ये। ठीक है, का विश्लेषण करें, पहले तो इनका विश्लेषण करें, फिर उनके जो समाधान सुझाए गए हैं उस रिपोर्ट में ही उनके तत्कालीन कदमों पर चर्चा करें। तो चलिए करते हैं भाई चर्चा, क्या कहते हैं ये। तो क्या है, भारत में युवा अनेक, ये आपका 100 शब्द वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा है, भारत में युवा अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य से खिलवाड़ करती हैं और संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। चिंताजनक रूप से 41% आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा की जा रही है। यानी जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं उनमें से जो 41% आत्महत्याएं वो उनकी एज 30% से कम है। जो लॉस ऑफ एसेट है ये, ह्यूमन एसेट, ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, जिसका बड़ा कारण क्या है, परीक्षा में असफलता। कोटा एक आपको पता ही होगा, कोटा का ये बहुत ही मतलब मुख्य चुनौती है कोटा के जो कोचिंग इंडस्ट्री है वहाँ की। दूसरा क्या है, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 83% बेरोजगार युवा हैं, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में उनका भरोसा टूट रहा है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु तो तत्कालिक कदम सुझाए गए हैं, जो ये ऐसे हैं। क्या, युवाओं को नेतृत्व देना, किसमें, राजनीति में। ठीक है, पेपर लीक को रोकना और रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी व कठोर कानून जैसे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू करना, छात्र आत्महत्या रोकने के लिए ठीक है, और छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए सामाजिक चर्चा, सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और सोशल लेवल पर इसका डिस्कशन होना चाहिए। और ज़्यादा मतलब एक ही करियर के लिए लोड नहीं लेकर उनको वैकल्पिक करियर मार्गों का प्रोत्साहित करना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना। तो आप ये इस क्वेश्चन के आंसर को आप वो स्क्रीनशॉट ले लें और सेव करके रखें, अपने हिसाब से इनका आंसर लिखें। और ये एक मॉडल आंसर है, ये क्वेश्चन है और ये इसका मॉडल फ्रेमिंग की हुई है, मॉडल आंसर की फ्रेमिंग की हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको उस वीडियो का जो इसका रेफरेंस वीडियो है उसका मैं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को, वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें। कोई अगर आपको डाउट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट और जो आपके रिव्यूज़ हैं वो बताएं, ताकि आगे फर्दर वीडियोज़ के अंदर चेंजेस किए जा सकें। और इंग्लिश मीडियम अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही क्वेश्चंस आपको इंग्लिश मीडियम में दूसरी वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।